हेलो एवरीवन, आज डेट है 22 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू की फ्रंट पेज से राजस्थान स्टेट को लेकर के वहाँ पर कैबिनेट को एक्सपेंड किया गया है। वहाँ के जो गवर्नर है कलराज मिश्र, उन्होंने 29 जो मिनिस्टर्स हैं उनको ओथ दिलवाई है। मतलब 30 मैक्सिमम जो वहाँ की कैबिनेट की स्ट्रेंथ है वो 30 है, जिसमें वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत भी इंक्लूजन है, उनका भी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहले जितनी भी आपकी लेजिस्लेटिव की असेंबली की स्ट्रेंथ है उसमें आप कितने भी लोगों को मिनिस्टर्स या फिर स्टेट मिनिस्टर जो है उसकी पावर दे सकते थे, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इसको लिमिटेड कर दिया गया। मतलब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी पावर है, जितनी स्ट्रेंथ है, उसमें से आप 15% से ज़्यादा आपका कैबिनेट नहीं बना सकते हो। राजस्थान की स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की 200 तो उसमें से अगर 15% हम देखें तो मोर देन 30 मिनिस्टर्स यहाँ पर कैबिनेट में नहीं बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ओपन लेटर लिखा है हमारे PM को। उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोली है कि देखो, पहले तो आपने जो फार्म लॉज को रिपील किया उसका हम वेलकम करते हैं, लेकिन हमारी कुछ और भी डिमांड है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप एक लॉ बना करके इम्प्लीमेंट कीजिए कि कभी भी आप इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस को स्क्रैप नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप लेकर के आए हो उसको भी रिपील करने की मांग की गई है। और अगर हमारी ये अदर जो डिमांड्स हैं ये जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक जो हमारा अपोजिशन है, जो हमारा अपोज है, जो हमारा एजिटेशन है वो रेगुलर इसी तरीके से चलता रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यूनियन कैबिनेट जो है वो 24 नवंबर को मीटिंग करेंगे और जल्द ही ये जो फार्म लॉज है जिसके लिए अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 नवंबर को, उसको रिपील करने के प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसके ऊपर कंप्लीटली इसको रिमूव किया जाएगा, ऐसा यूनियन कैबिनेट ने बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि जी तीनों फार्म लॉज के लिए जो रेगुलर प्रोटेस्ट चल रहा था उसको हम क्या करते हैं, रिपील करते हैं। तो यहाँ पर जो देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग दोबारा से फ्रेशली तरीके से अपने आप को गैदरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 12 दिसंबर से एक वेल प्लान तरीके से प्रोटेस्ट किया जाए और दोबारा से गवर्नमेंट का जो एक तरीके से व्यू करवाने की कोशिश की जाए कि आपने जिस माइनॉरिटीज़ की बात की है, हमारे रीजनल जो भी नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इसके अलावा जो मुस्लिम कैटेगरी है उसको भी आपको इंक्लूजन करना चाहिए। तो इसको लेकर के वो दोबारा से फ्रेश अपना जो विरोध है, एजिटेशन है, वो प्रोटेस्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिल्ली स्कूल को लेकर के है। दिल्ली की जो स्कूल्स है उनको बंद कर दिया गया था क्योंकि जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। तो इसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही गलत इफेक्ट कर सकता है। कल भी हमने एक सर्वे के बारे में डिस्कस किया था जिसमें बताया गया था कि देखो, जब एयर क्वालिटी आपकी डिग्रेड होती है तो उसकी वजह से वो सारे लोग जो ओपन एयर में बहुत ज़्यादा टाइम रहते हैं तो उनके जो लंग्स हैं वो मेजरली इससे इफेक्ट होते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जब इस आर्टिकल में बताया गया है कि जब तक नए जो ऑर्डर्स हैं वो जारी नहीं किए जाते तब तक वहाँ की स्कूल जो हैं वो इसी तरीके से बंद रहेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 से, यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन्होंने बोला है कि हमने PM को बोल दिया है भाई क्लियर, हमने रिटर्न में उनको बोल दिया है कि आप जब तक हमारे जो अदर डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट नहीं करोगे तब तक हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ से रिमूव नहीं होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 5 से, यहाँ पर जो राजस्थान स्टेट है उन्होंने हर किसी कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम है उसमें सोशल ऑडिट होता है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसमें मोर ट्रांसपेरेंसी आए, मोर अकाउंटेबिलिटी डिक्लेयर हो और जो भी फंड्स का यूज़ किया जा रहा है उसमें ज़्यादा जो हमारी पीपल है, जो हमारी जनता है उसको पता चल सके। तभी जा कर के जो पीपल में जो फेथ डेवलप होगा गवर्नमेंट के लिए वो तभी जा कर के हो पाएगा जब उनको क्लियर कट ये रहे कि इतना मनी आया और उसको इस जगह यूज़ किया गया और किसी भी तरीके का जो करप्शन है वो सामने नहीं आया। इसीलिए सोशल ऑडिट को वहाँ अदर जो स्कीम्स हैं उनमें भी इंक्रीज किया जा रहा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर उड़ीसा में एक स्टील प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और इसको लेकर के वहाँ की जो लोकल पीपल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, जब भी कोई स्कीम को लेकर के या कोई नया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए तो कम से कम किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो वहाँ के रीजनल पीपल हैं उनके साथ में कंसल्ट करना चाहिए। जो भी इनके इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको बेनिफिट्स बताने जाने चाहिए कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लगेगा तो आपका क्या इसमें प्रॉफिट होने वाला है। तभी जाकर के जो प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं वो कम हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से। पेज नंबर 8 पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है, अभी डीजीपी मीटिंग चल रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर स्टेट का, हर जो यूटी है वहाँ के जो भी पुलिस में चीफ है, हेड है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। उन्होंने बोला है कि पोस्ट कोविड के बाद में जो पुलिस का एटीट्यूड है पब्लिक के लिए वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, पॉजिटिवली उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं कि किस तरीके से हम हमारा जो मैरीटाइम है उसको, मैरीटाइम एरिया को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा ग्लोबल सिक्योरिटी जो रीजन है, इसके अलावा जो मैरीटाइम डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से सभी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने मिलिट्री पावर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही हैं। क्योंकि कुछ इर्रेस्पॉन्सिबल ऐसे नेशन हैं जिन्होंने एक नैरो माइंड अपना डेवलप कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं के खुद के लिए, ऑन बेनिफिट्स के लिए आप किसी भी जो ग्लोबली लेवल है उसको डिवाइड कर दोगे। इसके लिए इंडिया ने भी अपने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लेकर के आए थे, प्रोजेक्ट 15B क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इसका जो फर्स्ट एक तरीके से INS विशाखापट्टनम, मतलब इसमें जो 4 इसी तरीके की जो 4 है स्कॉर्पियन टाइप जो सबमरीन्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो हमारी नेवी है उसको। तो इसमें जो फर्स्ट है INS विशाखापट्टनम वो इंडियन नेवी को सौंपा गया है। और इसमें ये भी बोला गया है कि देखो, अनक्लोज जो लॉ आए थे 1982 में, उसमें जो टेरिटोरियल वाटर्स है नेशन का, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, इसमें ये डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि ये जो एरिया है वहाँ पर आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन कुछ इररेस्पॉन्सिबल जो नेशंस हैं वो चाहते हैं कि दूसरे जो कंट्री के ऊपर अगर हमें डोमिनेंस करनी है तो वहाँ पर जहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है उसको जा करके वीक किया जा सके। ओके, अब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट टाइम में पायरेसी, टेररिज्म, इलीगल स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड नार्कोटिक्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग, डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ये सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है मैरीटाइम डोमेन को अफेक्ट करने के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडियन नेवी है वो वेरी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करे, और वो तभी हो पाएगा जब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इंडिजिनस जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है उसको भी डिस्क्राइब किया गया कि उसका अंडरगोइंग उसके ट्रायल चल रहे हैं, जल्द ही उसको इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। और जब इस तरीके के हमारे यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास में होंगे तो जो हमारी डोमिनेंस है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। ये जो कैरियर है, विक्रांत कैरियर की हमने बात की, ये हमारी रीच को पैसिफिक ओशन से, इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन तक इंक्रीज कर देगा। मतलब एक तरीके से हमारे इंडियन डिफेंस में एक गोल्डन मूवमेंट होगा इसको जब हम कमीशन करेंगे। ओके, It will be the best occasion to celebrate the 75th anniversary of India's independence and 50th anniversary of India's victory in 1974. उस समय हम इसको डिप्लॉय करेंगे। INS विशाखापट्टनम is the first of 4 P-15B ship designed by the Navy's Directorate of Naval Design and constructed by Mazgaon Dock Shipbuilders Limited, मुंबई। इसमें मतलब क्या किया जाएगा कि 4 इसी तरीके की शिप बनाई जाएंगी। जो फर्स्ट शिप है वो INS विशाखापट्टनम वो सौंप दी गई है हमारी इंडियन नेवी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है वहाँ पर कुछ नई
काऊ के वेलफेयर के लिए कुछ नए मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वहाँ पर बोला जा रहा है कि एक टैक्स का प्लान किया जा रहा है कि काऊ के गाय के वेलफेयर के लिए किस तरीके से जो स्टेट है गो कल्याण के लिए वर्क कर सके, तो कुछ टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाए और वो जो टैक्स है उसको इस तरीके से तैयार किया जाए कि उसमें जो पैसा है उसमें गाय की आप केयर से लेकर के उसके फोडर तक का सब कुछ उसमें इम्प्लीमेंट कर सको। तो इसके लिए जो वहाँ की गवर्नमेंट है, एमपी की जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, वो वहाँ पर कुछ ऐसी गौशालास डेवलप करेगी, बहुत सारी ऐसी सेंचुरी बनाएगी, काऊ सेंचुरी, जहाँ पर उनके लिए ओपन एरिया हो, वो इजीली वहाँ पर ग्रेजिंग भी कर सके और इजीली वहाँ पर रह भी सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ का पेज नंबर 9 का, प्रथम जो है, प्रथम एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और उसको 2021 का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट दिया गया है। उसको सिलेक्ट किया गया है प्रथम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको ये प्राइज दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो प्राइज दिया गया उसके लिए मतलब जो हेड थे जिन्होंने ये प्राइज गिवन किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाना चाहिए, तो जस्टिस टीएस ठाकुर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने इस प्राइज के लिए अनाउंस किया। देखो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये जो प्राइज़ है वो प्रथम को इसलिए दिया गया है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में डिलीवर करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जिसमें स्किल टू यंग अडल्ट हो गया, फॉर इट्स रेगुलर एजुकेशन ऑफ द क्वालिटी for its regular evaluation of the quality of education and for its timely response in enabling children to learn during the COVID-19 related school closures, said the Indira Gandhi Memorial Trust in a statement। इन सारे कारणों की वजह से जो प्रथम ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो सिमिलरली आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इंदिरा गांधी पीस अवार्ड जो है 2021 का वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके देखो, सेटअप इन 1995 इन मुंबई बाई डॉक्टर माधव चवन एंड मिस फरीदा लाम्बे, प्रथम स्टार्टेड वर्क इन मुंबई slums setting up community based balwadis or pre-schools and offering remedial education for students lagging behind their grade level curriculum. Its annual status of education report based on surveying 6 lakh rural Indian children is now used as a model to assess education outcomes and learning deficiencies in 14 countries over 3 continents। मतलब क्या बोला गया है कि इसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टार्ट 1995 में मुंबई भी किया गया था और यहाँ पर जो ये रिपोर्ट निकाल रहा है या फिर एजुकेशन के रूप में जो काम कर रहा है उसका यूज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एजुकेशन में हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो देखो, मिस्टर बाइडेन जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक वर्चुअल मीटिंग ले रहे हैं जिसमें इंडिया को भी अपना एक इनविटेशन आया है। हालांकि चाइना और रशिया को इस वर्चुअल मीटिंग के लिए इनवाइटेड नहीं किया गया है। मोर देन 100 कंट्रीज इसमें वर्चुअली कनेक्ट होंगे और मिस्टर जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। अभी COP26 में भी जो मीटिंग हुई उसमें भी यूएस ने एक तरीके से इन सारे पॉइंट्स के ऊपर रखने की कोशिश की कि जब कॉपरेशन सभी कंट्रीज़ में होएगा तभी जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। अभी देखो 6 दिसंबर को हमारी जो मीटिंग है वो रशिया के जो हेड हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इसके अलावा 2+2 मीटिंग भी उसके साथ में होगी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के साथ में। तो हो सकता है कि हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं डिफेंस को लेकर के बहुत सारी जो डील है उसमें भी इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है क्योंकि यूएस चाहता है कि जो उनका डोमिनेंस है वो क्रिएट रहता रहे और इंडिया जो है वो अपना वेपन्स को दोबारा से एक तरीके से अपने जो रिलेशन है वो रसिया के साथ करने लग गया है। प्रेजेंट टाइम में जो S-400 मिलिट्री सिस्टम इंडिया को दिया जा रहा है वो भी रशिया के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये जो डिस्कशन होगा डेमोक्रेसी में, इसमें स्पेसिफिक अगर हम एशिया रीजन की बात करें तो अफगानिस्तान और म्यांमार में वहाँ पर फोर्सिबली डेमोक्रेसी को रिमूव किया गया है और वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने की, जैसे वहाँ पर तालिबान ने अफगानिस्तान में और यहाँ पर मिलिट्री कू, तो इन सब के ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाला और जो पुदुचेरी हमारी यूटी है वहाँ पर
जो वैक्सीन इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा कम हुआ है, तो उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा क्या मेजर रीजन वहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर महाराष्ट्र का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। वहाँ पर एक वीमेन पार्क रेंजर जो है उसको एक टाइग्रेस ने अटैक किया और उससे उसकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर एक स्टडी सामने आई है और इस स्टडी में ये बोला गया है कि देखो भाई, कोविड के दौरान जब स्कूल बंद रही तो एक तो आप में जो मतलब स्टडी में जो गैप देखने को मिला वो तो आया ही है, लेकिन जेंडर इक्वलिटी में भी गैप देखने को मिलेगा और ये मेजर थ्रेट है। जो आप इक्वलिटी की बात कर रहे हो ना, इसको दोबारा से आपको इक्वलिटी लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होएगी। यूनेस्को की एक नई स्टडी सामने आई है और उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। स्कूल जब बंद हुई तो सबसे पहले इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी वजह से 1.6 बिलियन स्टूडेंट्स वर हिट बाय द पेंडेमिक ग्लोबली इतने जो बच्चे हैं वो इससे इफेक्ट हुए हैं। 190 कंट्रीज़ के बच्चे हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये देखने को मिला कि देखो, जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनमें भी डिफ्रेंशिएट देखने को मिला। अगर घर में गैजेट्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोवाइड करवाए गए बॉयज़ को, जिसकी वजह से जो गर्ल्स हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिली और उनकी जो एजुकेशन है वो एक तरीके से बिल्कुल उनमें लैक हो गया। और जब लैक होता है तो उस गैप को आप जब फिल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनपुट्स इसमें देने होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर एक स्टडी सामने आई है और इस स्टडी में ये बोला गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर आप बात करोगे और कंपैरिजन करोगे अर्बन पुअर का अर्बन रिच से, तो जो अर्बन पुअर है उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी लोअर देखने को मिली है। इसमें मैन में 9.1 ईयर्स और जो वीमेन है उसमें 6.2 ईयर्स तक ये इंक्रीज हो गई है, मतलब डिक्रीज हो गई है। पहले मान लो जो एज थी वो 70 थी मैन की, तो वो डिक्रीज होकर के 61.1 रह गई है, 61.9 रह गई है। तो डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हैं। एक तो जो हेल्थ केयर इक्वलिटी है वो भी हर जगह प्रोवाइड नहीं है। बहुत सारे जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो रिच है वो इजीली गेन कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट आपको अगर फ्री फूड ग्रेन्स भी प्रोवाइड करवा रही है तो उन सभी चीज़ों में भी जो न्यूट्रिशन लेवल है वो इतना क्वालिटी का नहीं है कि आप कंपैरिजन कर पाओ अर्बन पुअर का अर्बन रिच से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का है। उन्होंने सेंटर को एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि आप जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने की बात कर रहे हो उसको कम से कम 8 महीने तक और रेगुलर करो, क्योंकि कोविड जो पेंडेमिक है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसकी वजह से जो इफेक्ट गिरा था हमारी सोसाइटी के ऊपर उसका इफेक्ट भी कम देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी जॉब अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अभी जो आप ये स्कीम चला रहे हो उसको बंद मत कीजिए और इसको रेगुलर चलाते रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल है, श्रीलंका में हमने ये देखा कि फर्टिलाइजर्स को वहाँ पर कम्प्लीटली बैन किया दिया गया। श्रीलंका ये चाहता था कि इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो देखो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। श्रीलंका के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को बाहर से मंगवा सके, इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली इस चीज़ को ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने आप को चेंज करते हुए ये सारे बैन करने की बात की। लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला और अब वहाँ की गवर्नमेंट ने जो एग्रोकेमिकल्स के ऊपर, जिसमें हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी इंक्लूडिंग है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस को एंड किया है कि वो सारी चीज़ें जो ज़रूरत है हमारी फार्मिंग के लिए उन सबको मंगवाया जाएगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू। दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रही है। यहाँ पर जो चाइना है उन्होंने लिथुआनिया के साथ में जो अपने रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, उसको डाउनग्रेड किया है, क्योंकि लिथुआनिया ने क्या किया है कि ताइवान के साथ में जो उनके रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश की है और चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी के ऊपर वर्क करता है। वो सारे कंट्री जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मानते हैं, उन सभी के साथ में जो चाइना है वो अपने रिलेशन ढंग से मेंटेन नहीं करता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो CPEC प्रोजेक्ट को लेकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है। तो वहाँ के जो लोकल पर्सन हैं वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पोर्ट सिटी का। उनका ये मानना है कि जो लोकल इंटरेस्ट है उसको नेग्लेक्ट किया गया है और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो स्पेशली उस वाले एरिया से, जो पाकिस्तान POK वाला जो एरिया है उसके थ्रू यहाँ पर
हाईवेज बनाए जा रहे हैं ताकि चाइना का डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो सके पाकिस्तान से, और इसके थ्रू जो चाइना है वो अपने सी रूट का और इस स्पेसिफिक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ में भी अपने रिलेशन इजीली मेंटेन कर सके। मतलब चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसका एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये CPEC प्रोजेक्ट। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।